वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अब लास्ट वाला जो चैप्टर हमने देखा था उसके अंदर हमने मांग में विस्तार या संकुचन वो दिखाया था डायग्राम के माध्यम से, और आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा लास्ट वाला वीडियो। उसके आगे वाला जो पार्ट है वो अपन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। बहुत इम्पोर्टेंट है और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको अपन बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं कि मांग में, अगर हिंदी में बात करें तो इसको क्या बोलेंगे, मांग में वृद्धि एवं कमी। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मांग में वृद्धि या जो कमी है ये किस कंडीशन में हो सकता है, जब किसी भी गुड्स यानी कि जो वस्तु हैं उसकी जो प्राइस है, अगर प्राइस क्या रहे, कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट मानी स्थिर रहे, उसमें किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन ना हो। उस कंडीशन में ये सिचुएशन बनती है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड की। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्राइस जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो अदर फैक्टर हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की थी, जिसके जो अदर फैक्टर हैं यानी कि जो कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर की इनकम जो है उसमें परिवर्तन होने की वजह से डिमांड जो थी वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। या फिर बात करें उसके टेस्ट में जो है परिवर्तन होने की वजह से, फैशन में परिवर्तन होने की वजह से, वेदर जो है मौसम उसमें परिवर्तन होने की वजह से, या फिर बात करें पॉपुलेशन जो है इसमें परिवर्तन होने की वजह से क्या होता है, चेंज होता है किसमें, डिमांड के अंदर। बहुत सिंपल सी बात है, यानी कि इसके अंदर जो है वो प्राइस क्या होती है, वो होती है आपकी कांस्टेंट होती है। अदर जो फैक्टर हैं यानी कि कंज्यूमर की अगर इनकम ज़्यादा हो गई या इनकम कम हो गई, या टेस्ट में परिवर्तन यानी कि उसकी जो रुचि है उसमें परिवर्तन हो गया, फैशन में परिवर्तन हो गया, मौसम में परिवर्तन हो गया, फिर जनसंख्या जो है कम या ज़्यादा होने की परिस्थिति में जो है मांग में वृद्धि या फिर कमी होती है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मांग में वृद्धि या कमी कहते हैं इसको। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड जो है इसका एक अन्य नाम जो है वो हमें पूछा जा सकता है कई बार एग्ज़ाम में, और डायरेक्टली क्वेश्चन जो बनता है वो इसी से बनता है कि आप जो है शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व यानी कि मांग वक्र का स्थानांतरण, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, मांग वक्र का स्थानांतरण, इस तरह से इसको एक्सप्लेन करना होता है। डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि डिमांड जो कर्व है ये क्या होता है, शिफ्ट होता है, स्थानांतरित होता है। ठीक है, इसके अंदर अगर बात करें तो क्या होता है कि आपने जो हम लास्ट एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड देख रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा था कि जो डिमांड शेड्यूल था किसी भी कंज्यूमर का, वो क्या था कि उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा था। ठीक है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी भी जो कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर का जो डिमांड शेड्यूल होता है, डिमांड शेड्यूल वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिमांड शेड्यूल क्या हो जाता है, वो बदल जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डिमांड शेड्यूल बदल जाता है, और डिमांड शेड्यूल के बदलने की वजह से, क्या होता है कि जो डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट होता है, दो जगह शिफ्ट हो जाता है। या तो वो क्या होगा, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, या फिर वो हो जाएगा लेफ्ट साइड जो है उसके अंदर ही शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब ये शिफ्ट कैसे होता है,
दो कंडीशन हो सकती है, तो राइट साइड के अंदर या फिर वो लेफ्ट साइड के अंदर। चलिए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। राइट साइड में ये जो डिमांड कर्व है वो जो शिफ्ट होता है वो किस तरह से होता है समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। अब आप ये देखिए कि हमने पहले बोला कि इसके अंदर जो प्राइस जो रहेगा, प्राइस क्या रहेगा इसके अंदर, कांस्टेंट रहेगा। प्राइस क्या रहता है इसके अंदर, कांस्टेंट रहता है, यानी कि वो स्थिर रहता है। तो मान के चलिए यहाँ पे हमने प्राइस को कांस्टेंट कर दिया है, ठीक है। यानी कि जब ये प्राइस थी, इस प्राइस पे, यानी कि जो ओपी प्राइस है, इस प्राइस पे कोई भी कंज्यूमर जो है वो क्यू क्वांटिटी खरीदता है किसी भी वस्तु की, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो कंज्यूमर है उसकी इनकम में परिवर्तन हो रहा है, उसकी आय में परिवर्तन हो रहा है। उस वजह से क्या हो रहा है, डिमांड जो है वो परिवर्तन हो रही है, डिमांड जो है वो परिवर्तन हो रही है। और अब जो है पहले जो डिमांड कर्व बन रहा था वो बन रहा था अपना इस पॉइंट पे, यानी कि ए पॉइंट पे हमारा डिमांड कर्व था। अब जो है कांस्टेंट है प्राइस, लेकिन क्या हो गया कि उसकी इनकम जो है, इनकम में परिवर्तन होने की वजह से जो है वो डिमांड जो है, डिमांड की जो मात्रा है उसने बढ़ा ली है। तो अब जो कर्व शिफ्ट हुआ वो कहाँ पे हो गया, ए से कहाँ हो गया, बी में शिफ्ट हो गया। जो हमारा दूसरा जो कर्व बना वो बी पे बना। अब आप ये देखिए कि जो कर्व जो है वो कहाँ शिफ्ट हो गया है, राइट साइड में शिफ्ट हो चुका है। किस साइड में शिफ्ट हो चुका है, राइट साइड में शिफ्ट हो चुका है। जब ये राइट साइड में शिफ्ट हो गया है, यानी कि जब भी कर्व जो है वो राइट साइड में शिफ्ट हो, यानी कि ये मूवमेंट करे ए से बी की तरफ, इस तरफ ए से बी की तरफ हो, अगर मूवमेंट करता है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि राइट साइड में जो है अगर ये मूवमेंट करता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं मांग वक्र का दाईं ओर खिसकना, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलेंगे इसको, इंक्रीज डिमांड, या फिर बोलेंगे मांग में वृद्धि। बहुत सिंपल सी बात है। यानी कि प्राइस जो था पहले वो सेम रहा, प्राइस जो है वो हमारा कांस्टेंट है। इस पे क्या हो रहा था कि हम इतनी क्वांटिटी परचेज कर रहे थे, लेकिन कंज्यूमर जो हैं, कंज्यूमर की इनकम में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। इनकम में परिवर्तन होने की वजह से क्या हो गया, प्राइस वही है लेकिन अब जो है वो क्वांटिटी क्या हो गई है, वो उसने बढ़ा ली है। यानी कि जो पहले अपना डिमांड कर्व था वो ए पॉइंट पे था, उसके बाद में कहाँ शिफ्ट हो गया, ये बी पॉइंट पे शिफ्ट हो गया। यानी कि ए पॉइंट से चला गया बी पॉइंट पे, यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट, यानी कि राइट साइड में जो मूवमेंट होता है किसका, डिमांड कर्व का। डिमांड कर्व का जब राइट साइड में मूवमेंट होता है तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इंक्रीज इन डिमांड। हिंदी में इसको बोलेंगे मांग में वृद्धि, ठीक है। इसी तरह से अगर बात करें, अगर लेफ्ट साइड के अंदर ये आता है, तो लेफ्ट साइड के अंदर जब ये आएगा तब इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अगर लेफ्ट साइड में मूवमेंट होता है तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, देखिए ये हमारा वाई एक्सिस एक्स, यहाँ पे हमने प्राइस को डिनोट कर दिया है। इस प्राइस पे जो है वो कोई भी कंज्यूमर जो है वो क्यू क्वांटिटी परचेज करता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे डिमांड कर्व बनाऊँगा तो ये मेरा हो गया डिमांड कर्व,
इसको मैं नाम दे देता हूँ ए पॉइंट। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जब प्राइस ओपी था, तब कंज्यूमर ने क्या किया, ओक्यू क्वांटिटी परचेज की। ठीक है, लेकिन जो है उसकी इनकम में परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, उसकी इनकम जो है, इस बार उसकी इनकम कम हो गई, तो उसने क्या किया, ये प्राइस, उसी प्राइस पे क्या किया, कम क्वांटिटी परचेज की। क्या किया उसने, कम क्वांटिटी परचेज की। यानी कि अब जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व कहाँ पे आ गया, इस जगह पे। यानी कि इसका मूवमेंट किधर हुआ, लेफ्ट साइड में इसका मूवमेंट हुआ। जो इसकी जो शिफ्टिंग हुई कहाँ पे हुई, लेफ्ट साइड के अंदर ये शिफ्ट हो गया। यानी कि मैं ये बोलूँ कि जब जो डिमांड कर्व हैं, ठीक है, अगर लेफ्ट साइड में यानी कि मूवमेंट करता है, कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में मूवमेंट करता है, ये जो ए का लेफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड में मूवमेंट कर रहा है, ए के लेफ्ट में मूवमेंट कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब भी ये लेफ्ट साइड जो है इसमें मूवमेंट करेगा, ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर मैं बी लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। इधर ए हो गया अपना मूवमेंट है अपना ये वाला। जब ये लेफ्ट साइड में मूवमेंट करेगा, ठीक है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन डिमांड। बहुत सिंपल सा था ये दोनों। यानी कि अगर हिंदी में बोले तो इसको बोलेंगे मांग में कमी। एक चीज़ आप देख लीजिए यहाँ पर कि जो आप इंक्रीज और डिक्रीज देख रहे हैं उसके अंदर क्या रहा, हमारा जो प्राइस है, प्राइस हर कंडीशन में क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है। ठीक है, जो मोमेंट हुआ है, जो मोमेंट हुआ है डिमांड कर्व के अंदर, जो भी मूवमेंट हुआ है डिमांड कर्व के अंदर, वो अदर जो फैक्टर हैं यानी कि एक तरह से मान के चलिए इनकम की वजह से हुआ। यहाँ पर मैंने अदर फैक्टर आपको सारे बता दिए कौन कौन से फैक्टर की वजह से हो सकता है। तो यहाँ पे जो हम ग्राफ में समझाया था ये इनकम की वजह से हुआ था। अगर ये राइट साइड में शिफ्ट होता है तो ये हो जाएगा इंक्रीज इन डिमांड, और अगर ये लेफ्ट साइड जो है अगर शिफ्ट होता है तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन डिमांड। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। चलिए अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि डिमांड में जो चेंज होता है, चेंज इन डिमांड, तो ये इसके क्या कारण होते हैं। यानी कि जो हमारी जो मांग में परिवर्तन होता है, मांग में जो परिवर्तन होने के कारण कौन कौन से कारण हो सकते हैं, मांग में परिवर्तन होने के कारण कौन कौन से हो सकते हैं, फटाफट से बता दीजिए। पहला ये हो गया, इनकम में परिवर्तन हुआ तो क्या हो जाएगा, मांग में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरी बात करें, कॉम्पिटिटिव जो हैं गुड्स प्राइस जो हैं उनकी वजह से मांग में परिवर्तन हो सकता है। या बात करें सब्स्टिट्यूट जो हैं गुड्स की वजह से हो सकता है। या बात करें कि क्लाइमेट की वजह से भी हो सकता है, की वजह से भी परिवर्तन हो सकता है। यानी कि प्राइस वही रहे लेकिन गर्मी की जगह अगर सर्दी आ जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, उनकी डिमांड जो है कम हो जाएगी। इसी तरह से जो लास्ट वाला है, जो टेस्ट जो है कंज्यूमर का, या फिर इसको अपन बोले कि जो फैशन जो है अगर उसमें परिवर्तन हुआ तो भी क्या होगा, मांग में परिवर्तन होगा। तो आप इसका ध्यान रखें आप गेट का।
आपको ये जो अदर फैक्टर हैं इनकी वजह से जो भी होगा ये या तो डिमांड इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। अब जो हमारा जो मेन उद्देश्य है इस चीज़ को समझने का, तो वो उद्देश्य है मांग में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन एवं मांगी गई जो वस्तु हैं इनके अंतर को स्पष्ट करना। ठीक है, यानी कि जो मेन उद्देश्य हैं, जो मैंने आपको लास्ट वाले भी जो वीडियो था अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा, एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, और ये हमारा ये अभी जो प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। इन दोनों के पीछे का जो अंतर है उसको थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पर। अगर कीमत में परिवर्तन होता है, किसमें? कीमत में परिवर्तन होता है तो कौन सी सिचुएशन बन सकती है? अगर कीमत में परिवर्तन होता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, डिमांड जो है क्या होगा, डिमांड में या तो डिमांड का एक्सपेंशन होगा, यानी कि डिमांड का विस्तार होगा, एक्सपेंशन इन डिमांड, डिमांड का क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, जो डिमांड जो है उसके अंदर क्या हो जाएगा, संकुचन हो जाएगा। यानी कि जब ये चीज़ आती है तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होगा, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होगा। यानी कि ये किस हिसाब से चलेगा, कीमत में परिवर्तन हो गया तो ये चलेगा लॉ ऑफ जो डिमांड है उसके हिसाब से काम करेगा। प्राइस बढ़ा, डिमांड घटेगी, अगर प्राइस घटा तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर कीमत क्या रहे, कांस्टेंट रहे, कीमत क्या रहे, स्थिर रहे, कीमत रहे स्थिर, व अन्य जो फैक्टर हैं, अन्य जो फैक्टर हैं में परिवर्तन हो, अन्य जो फैक्टर हैं अगर उनमें परिवर्तन हो तो कौन सी सिचुएशन बनेगी, चलिए वो देख लीजिए। उस वक्त जो है सिचुएशन बनेगी, पहली सिचुएशन इंक्रीज इन डिमांड, यानी कि डिमांड में वृद्धि होगी। एक सिचुएशन बनेगी डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड में क्या होगी, कमी होगी। यानी कि जब ये चीज़ आएगी तो ये हमारी कहलाएगी मांग में परिवर्तन। क्या कहलाएगी, मांग में परिवर्तन कहलाएगी। तो यही चीज़ आपको समझनी है कि मांग में परिवर्तन और मांगी गई जो मात्रा है इसका जो परिवर्तन जो है हमें इसको समझना है। मांग में परिवर्तन और मांगी गई मात्रा में परिवर्तन क्या है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।